जब आज ये सवाल किया गया जनवरी 20 से कि जी वो आपके फलां साहब जो हैं जनरल साहब वो तो ये कह रहे थे इमरान खान के बारे में। उन्होंने कहा जी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि रिचर्ड ग्रनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गुमराह किया गया। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई गई जो दुरुस्त नहीं थी, पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। अब ये सारा मामला पाकिस्तान की मौशी बेहतरी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जो इम्प्रेशन था कि ट्रंप इंतजामिया के आने बाद पाकिस्तान का बाइकाट किया जाएगा, पाकिस्तान का जीना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएंगी, वो सिरे से ख़त्म हो गया। वो मशहूर ज़माना रिचर्ड ग्रनेल आपके सामने है, किस तरीके के साथ वो ट्वीट करते थे बार बार, रिलीज़ इमरान खान। अब रिचर्ड ग्रनेल का मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने तमाम ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि गेम चेंजर्स डेवलपमेंट्स हैं तो इसमें कोई शक नहीं होगा। सबसे पहले तो हमने देखा कि पाकिस्तान के दौरे पर अमेरिका के सरमायाकारों का एक बहुत बड़ा वफ़द आया हुआ है। इसकी क़यादत अरबपति अमेरिकी सरमायाकार जेनेटरी बीच कर रहे हैं। अब मामला सिर्फ उनकी ज़ात तक महदूद नहीं कि वो बहुत बड़े कारोबारी हैं और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करते हैं। अहमियत ये है उनकी शख्सियत की कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीब हैं और जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जहन है उसको बड़े अच्छे तरीके से वो समझते हैं। एक बड़ी कामयाब कारोबारी शख्सियत पाकिस्तान के दौरे पर पूरे वक्त के साथ, और यहाँ जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं वो बहुत हौसला अफजा है पूरे पाकिस्तान के सरमायाकारों के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए। उसकी रीज़न ये है कि जब यहाँ सरमायाकारी होगी तो उसके नतीजे में यकीनी तौर पर ट्रिकल डाउन इकानमी के तहत नीचे तक उसके असरात आएंगे और सबको फ़ायदा होगा। ये डेवलपमेंट सियासी वाले से भी बड़ी अहम है, उसकी बात हम थोड़ा आगे जाके करेंगे। सबसे पहले तो जेनेटरी बीच ने ये कहा है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान को हम सस्ते मकानात बना के देंगे, और उसमें सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। उन्होंने कहा 30 मंजिला अपार्टमेंट्स यानी कि फ़्लैटों की जो बिल्डिंग बनती है, लग्जरी फ्लैट, अच्छे फ्लैट्स, वो हम 1 महीने के अंदर मुकम्मल करके दे देंगे, यानी कि फिनिशिंग भी इनकी हो चुकी होगी। ये टेक्नोलॉजी है कि 30 मंजिला अपार्टमेंट जो हैं वो सिर्फ 1 महीने के अंदर मुकम्मल। अब ये जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होने जा रही है ये कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ डॉलर की नहीं, ये अरबों डॉलर की है। उसकी रीज़न ये है, जेनेटरी बीच का ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा एरिया अभी तक अनएक्सप्लोर पड़ा हुआ है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं केपी के सिंध और बलूचिस्तान तो बहुत ही बड़ा है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज के कितने ज़खायर हैं जो टेक्नोलॉजी के बायस या किसी और मसले के बायस दराज नहीं की जा सके। पंजाब के अंदर तांबे के बहुत बड़े ज़खायर हैं जैसे जंग में, लेकिन उनको निकालने की कास्ट बहुत ज़्यादा है टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब ज़ाहिर अगर कास्ट कम हो जाएगी तो लोहा भी निकाला जा सकेगा। अब ये सारा मामला पाकिस्तान की मौशी बेहतरी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि जो इम्प्रेशन था कि ट्रंप इंतजामिया के आने बाद पाकिस्तान का बाइकाट किया जाएगा, पाकिस्तान का जीना मुश्किल हो जाएगा, पाकिस्तान को धमकियाँ दी जाएंगी, वो सिरे से ख़त्म हो गया। एक और डेवलपमेंट जो साथ साथ हो रही है वो मशहूर ज़माना रिचर्ड ग्रनेल आपके सामने है, किस तरीके के साथ वो ट्वीट करते थे बार बार, रिलीज़ इमरान खान, बल्कि ये भी किया उन्होंने हकीकी आज़ादी, यहाँ तक वो गए और बार बार कोई जवाब देता था तो उसका जवाब देने भी आ जाते थे। यानी कि पीटीआई के वर्कर्स जिनको हम यूथिया कहते हैं वो भी इस तरह से नहीं करते जिस तरह से रिचर्ड ग्रनेल कर रहे थे। अब रिचर्ड ग्रनेल का मामला ये है कि पिछले कुछ दिनों से वो अपने तमाम ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, ढूंढ ढूंढ के उस पर जा रहे हैं और वो उनको डिलीट कर रहे हैं। सारा रिकॉर्ड गायब कर, स्क्रीन शॉट तो रह जाएंगे, अब वहाँ से वो रिकॉर्ड गायब करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आज ये सवाल किया गया जनवरी 20 से कि जी वो आपके फलां साहब जो हैं जनरल साहब वो तो ये कह रहे थे इमरान खान के बारे में, उन्होंने कहा जी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि रिचर्ड ग्रनेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी के ज़रिए गुमराह किया गया। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई गई जो दुरुस्त नहीं थी, पीटीआई के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा, जो बहुत अहम नुकता है, ये आपने नोट करना है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो सरमायाकारों के सरबराह जहाँ आए हुए हैं वक्त के जेनेटरी बीच, वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप
और पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत की ज़हनियत एक जैसी है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये दोनों तरफ कारोबारी शख्सियात हुकूमत के सरबराह हैं। ट्रंप भी बिजनेसमैन है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी बिजनेसमैन है। तो ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कर दी, यानी कि इससे इंप्रेशन ये गया कि ट्रंप इंतज़ामिया शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मिलकर चलेगी, वो बात ख़त्म होगी। अब यही चीज़ पीटीआई के हलकों में भी नोट की जा रही है। वो खा अमेरिका में बैठे हों, खा पाकिस्तान में बैठे हों, खा उनके जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो हों, उन्हें नज़र आ गया है कि भाई ये जो हमने पूरा प्लान तैयार किया था और उस पर इन्वेस्टमेंट बहुत की थी। आपके इल्म में है कि कौन कौन सी लॉबी इसमें मुलव्वस थी, कितने पैसे खर्च किए गए। और एक दफ़ा तो ये भी हुआ कि अमेरिकी कांग्रेस से करारदाद मंजूर करवा ली गई बानी पीटीआई के हक में। तो ये सब जो ड्रामेबाजी हो रही थी, ज़ाहिर है ये एक गुब्बारा था जो फट गया। जब हकीकत सामने आई है, ताल्लुकात रियासतों के दरमियान होते हैं, तो इससे पीटीआई की फ्रस्ट्रेशन अब बढ़ रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा, आपको ये तो नज़र आना शुरू हो गया कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका अपने ताल्लुकात को फ़रोग देगा। यहाँ अमेरिकी वफूद आएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, हाउसिंग इंडस्ट्री से लेकर नेचुरल रिसोर्सेज की तलाश तक। पीटीआई के हवाले से मामला अब साफ होता जा रहा है। अब मुझे लगता है किसी मौके पर ये कहते पाए जाएंगे हमारे जो पीटीआई के दोस्त हैं कि जी अमेरिका जो है ये इमरान खान साहब से रूठ गया है। अब यही बहाना रह जाएगा ना इनके पास बात करने को। पहले भी एक दफ़ा ख़त लहराया था, तो अब कौन सा ख़त लहराएंगे? तो ये सारी जो पूरी की पूरी तैयारी की गई थी, ये धड़म करके गिर गई है। और पीटीआई की जानिब से ये जो वार्निंग्स आ रही हैं कि जी हम 8 को लाहौर में जलसा करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो आप यकीन जानिए ये भी उसी फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है जो उन्हें अमेरिकन कैंप से मिली है। जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो उनके लिए अच्छे नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कितने अच्छे हैं, सिर्फ एक खबर सुना के मैं आपको इजाज़त चाहूँगा। फाइनेंशियल टाइम, जिसे हम अखबारात की बाइबल भी कहते हैं, उसने कल एक रिपोर्ट शाया की जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान दुनिया के उन 50 ममालिक में शामिल है जहां आप बहुत उम्दा तरीके के साथ मुनासिब अखराजात के साथ खूबसूरत तफरीह कर सकते हैं। तफरीह मकामात भी शानदार हैं और ख़र्चा भी बड़ा कम है। बहुत शुक्रिया।